गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैंकिंग करंट अफेयर्स जो कि आपको हेल्पफुल होगा आईपीएस क्लर्क मेंस में, जो कि 19 जनवरी को है। ठीक है, तो हम लोग केवल इम्पोर्टेंट्स ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज कि द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पोस्टल जो डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो आपको ये पता होगा कि अब आरबीआई ने ये भी वन टैप लाइसेंस भी लाया है कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसकी जो इनिशियल कैपिटल है वो 200 करोड़ हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ऑन टैप लाइसेंस लाया है आरबीआई ने। और अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो हो गया है किस में कन्वर्ट हो गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरा कि आरबीआई जो है हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप ए सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड रजिस्ट्री। ठीक है, सीपीएफआर। तो सीपीएफआर सेटअप कर रहा है आरबीआई, किस लिए? द रजिस्ट्री विल ट्रैक फ्रॉड इन द पेमेंट सिस्टम। जो फ्रॉड हो रहा है उसको ट्रैक करेगा। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने सेटअप किया है, सेटअप करेगा सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड रजिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सेबी ने जो है अप्रूव्ड कर दिया है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। किसको किसको? सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, कि जॉइंटली जो है वो ऑपरेट कर सकता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को। और जो कि जो नया प्लेटफॉर्म जो बनेगा उसका नाम रखा जाएगा एनएससी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। ठीक है, आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, इधर आइए, कि सेबी हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू मैकेनिज्म। ठीक है, कि अगर आप सेबी को इन्फॉर्मेशन देते हो, इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन देते हो, तो रिवार्ड जो होगा वो आपको 10% का ऑफ द मनी कलेक्टेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़। या तो उसके 10% होगा जितने का आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये तक आपको मिल जाएगा। तो इससे मेनली यूजफुल माना जा रहा है जो भी विसल ब्लोअर होंगे उनके लिए, कि अगर आप कोई कुछ घपला करना चाह रहा है तो अगर आप उसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देते हो सेबी को कि देखो ये कंपनी में कुछ फेर बदल है, तो अगर इसके कारण आपके इन्फॉर्मेशन के कारण अगर कुछ मिलता है तो रिवॉर्ड 10% दिया जाएगा, जो भी अमाउंट कलेक्टेड होगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना, 1 करोड़ ही मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर आइए इम्पोर्टेंट क्या है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसने क्या किया है, लॉन्च किया है कौन सा, भरोसा सेविंग अकाउंट सर्विस, जो डिज़ाइन किया है द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो एयरटेल ने क्या लाया है, भरोसा। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि एयरटेल पे ही भरोसा है ना। एयरटेल, अगर नेटवर्क की बात करो तो किस पे भरोसा होता है आपको, एयरटेल पे। तो एयरटेल पे ही भरोसा है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है कौन सा, भरोसा सेविंग अकाउंट। अब आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट में क्या क्या है, कि एक्सिस बैंक इंडिया जो लाया है वो क्या लाया है, एक्सप्रेस एफडी। ठीक है, एक्सिस बैंक इंडिया ने क्या लाया है, एक्सप्रेस एफडी। तो देखिए इसमें भी एक्सिस में भी एक्स है और एक्सप्रेस में भी एक्स है। तो दोनों जगह देखिए एक्सप्रेस और एक्सिस दोनों में एक्स एक्स है। तो एक्सिस बैंक इंडिया ने लाया है एक्सप्रेस एफडी। एक्सप्रेस एफडी क्या है, कि आप बिना सेविंग अकाउंट खुलवाए हुए भी 3 मिनट के अंदर आपको जो है कस्टमर को डिजिटल मोड के थ्रू आपको एफडी करा दिया जाएगा विदाउट ओपनिंग ए सेविंग अकाउंट विद द बैंक। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाओगे तभी आपको ये मिलेगा, अगर नहीं है तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यूको बैंक। यूको बैंक क्या है, लॉन्च किया है न्यू डिजिटल, यूको बैंक लॉन्च 3 न्यू डिजिटल प्रोडक्ट कॉल्ड यूकैश, डिजीलॉकर एंड एन ऐप इन कोलकाता। मतलब कि यूको बैंक का यू से देखो यूको है और यू से यूकैश भी है, यू सी से ही स्टार्ट है और ये भी यू से ही स्टार्ट है। तो यूको बैंक ने क्या लाया है, यूकैश, डिजीलॉकर एंड एन ऐप इन। ठीक है, फिर
आरबीआई ने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है, आरबीआई रिजेक्टेड द मर्जर प्रपोजल ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड लक्ष्मी विलास बैंक। आपको पहले पता होगा कि आरबीआई अप्रूव किया था कि हाँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर होने वाला है। अब आया है न्यूज़ कि इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया है मर्जर का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है वो लॉस में चल रहा था, लक्ष्मी विलास, तो अगर दोनों का मर्जर भी कर दो तो और वो लॉस में चला जाएगा, इसलिए दोनों के मर्जर को के प्रपोजल को आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। और ये देखिए, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स, जो 13 कोऑपरेटिव बैंक्स केरला गवर्नमेंट ने इसको, आरबीआई ने उसको गो हेड दे दिया कि आप इसको मर्ज कर लो, एक्सेप्ट मलापुरम, ठीक है, एक्सेप्ट मलापुरम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। मलापुरम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर 13 बैंक को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। इसने ये देखिए, ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछ चुका है, आईबीपीएस पीओ में भी ये चीज़ को पूछा और आपको एलआईसी में भी यही क्वेश्चन पूछा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है अगला क्या है, ICICI बैंक हैज़ लॉन्च ए फिक्स डिपॉजिट स्कीम कॉल्ड एफडी हेल्थ। जैसे कि एक्सिस बैंक ने लाया था एक्सप्रेस एफडी, वैसे ही ICICI बैंक ने लाया एफडी हेल्थ दैट कम्स विथ एन इनबिल्ट क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। एफडी हेल्थ क्या है? क्रिटिकल इलनेस कवर विल बी प्रोवाइडेड टू ओनली प्राइमरी होल्डर ऑफ द एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट करोगे तो आपको एफडी हेल्थ तो मिलेगा, ठीक है। ये ICICI ने क्या लाया? एफडी हेल्थ। ये किसने लाया है? ICICI ने। अब एक देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आरबीआई में आपसे पूछा था कि Brithi Financial Services has secured a non-banking financial company license from a Reserve Bank of India to provide credit and other services to micro enterprises operating in Tier 2 and 3 cities of small towns। तो Brithi Financial Services को आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है, किसके लिए? एनबीएफसी के तहत, ठीक है। तो एनबीएफसी का लाइसेंस न्यू किसको मिला है? ब्रिथी फाइनेंशियल सर्विसेज को, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिथी हैदराबाद। ब्रिथी फाइनेंशियल सर्विसेज की हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? हैदराबाद इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। ओके, अब कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, जो कि आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो आप इसमें लगे रहें, मैं आपको हेल्प करते रहूँगा, ठीक है। ओके।